बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस। तो आज हम पढ़ने लगे हैं एक फार्मूले के बारे में जिसको हम कहते हैं हीरोज़ फार्मूला। और ये जो हीरोज़ फार्मूला है ये ग्रेड 8 में जो है ये ज्योमेट्री के पोर्शन में मैथमेटिक्स में समझाया जाता है। तो एक्चुअली एक हेरोन था जो ग्रीक मैथमेटिशियंस था, इसने एक फार्मूला डेवलप किया था ट्रायंगल का जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए। तो फिर बाद में उसको जो है वो हीरोज़ फार्मूला के नाम से जाना गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने के लिए जिसमें हमें 3 साइड्स जो हैं वो गिवन होती हैं। तो 3 साइड्स गिवन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास इफ़ ए बी सी आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमने ये एक ट्रायंगल बनाई है, तो याद रखें ये जो इसके कोने हैं इनको हम वर्टेक्स कहते हैं और इन कोनों को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये हम कॉर्नर जो वर्टेक्स है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट सामने वाली जो साइड है उसको हम लेंथ कहते हैं और उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ए है ये इस लेंथ को शो करेगी और इस लेंथ के सामने बिल्कुल जो होगा वो कैपिटल ए वर्टेक्स होगा ए। सेम लाइक बी, ये अगर ये वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड जो है ये बी होगी और अगर ये वर्टेक्स सी है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो सी होगी। तो हीरोज़ फार्मूला में जो है एक सबसे पहले जो टर्म मालूम की जाती है वो है एस। तो एस क्या है? ये एक हमारे पास सेमी इसको हम कहते हैं, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कि एक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा ये उसका हाफ होगा, हाफ पोर्शन होगा। तो इसको मालूम जो जब हम करते हैं तो जो 3 साइड्स हैं ए बी सी उन सबको प्लस करते हैं, कोई भी साइड्स हों, डिजिट्स ही होंगे ना, तो उन सबको हम प्लस करेंगे और देन हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो टर्म है एस वो आ जाएगी। आफ्टर दैट तो देन जो है हम प्रॉपर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं जिसको हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है इस आने वाली टर्म एस को मल्टीप्लाई करते हैं अगली टर्म जो हमारे पास एस को एस में से ए को माइनस करने पे, फिर अगली टर्म से मल्टीप्लाई एस माइनस बी और देन अगली टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि जो एस माइनस सी होगा तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होगी, हम इस तरह पहले एस मालूम करेंगे, फिर एस की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई एस माइनस ए, देन फिर मल्टीप्लाई एस माइनस बी, देन फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है ए बी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर और बी सी जो लेंथ है वो 56 सेंटीमीटर एंड ए सी जो लेंथ है वो 39 सेंटीमीटर। यूज़ हीरोज़ फार्मूला फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हुए जो है वो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें। तो यहाँ जो है हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट इसकी जो लेंथ्स गिवन है, ठीक है, 25, 56, ठीक है, एंड 39। तो ये हमारे पास पोज ए, ये बी और ये सी। ए बी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर एंड बी सी जो लेंथ है वो आप 56 सेंटीमीटर लेबल कर सकते हैं और ए सी जो है वो 39 सेंटीमीटर। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे एस। तो एस क्या है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स एस इज इक्वल टू तीनों साइड्स का सम 25 प्लस 39 प्लस 56 ओवर 2। एस इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास जी 120 ओवर 2।
तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, और जो S हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम एरिया का जो फार्मूला है वो लिखेंगे, A इज़ इक्वल टू A फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S माइनस A, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले S, फिर S में से A माइनस, और S में से B माइनस, और S में से जो है वो C माइनस करना। अब ये जो ABC का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास लेंथ वर्टेक्स A है, इसके सामने वाली ये जो लेंथ होगी ये A होगी, B के सामने वाली ये जो लेंथ है ये B होगी, और ये हमारे पास जो लेंथ है वो C आ जाएगी। तो अब इन वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए हम पुटिंग करते हैं S हमारे पास 60 माइनस A एज ए 56, और S हमारे पास 60, और जो B हमारे पास है वो है 39, S जो हमने फाइंड किया वो 60, और C हमने लेबल किया एज ए 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बात यह है कि अगर आप यहाँ ट्रायंगल नहीं भी बनाते तो आप इस लेंथ को ABC भी कह देते हो, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A प्लस B प्लस C, तो जो पहली लेंथ है 25 प्लस 56 प्लस 39, ठीक है, ये तीनों साइड्स देन डिवाइडिंग बाय 2, तो एक ही बात है, हमने तीनों को जो है वो सम ही करना है। अब जहाँ तक इसको फार्मूले में यूज़ करने का है, तो देखें फार्मूलाज़ के अंदर मैं इसको एज ए रफ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो S हमारे पास आया 60, उसने तो रहना है सेपरेटली फर्स्टली, देन इस 60 में से हमने तीनों साइड्स को माइनस करना है, ये बात है। चाहे वो तरतीब आगे पीछे हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप 60 माइनस 25 भी करते हो मल्टीप्लाई, फिर 60 माइनस जो है वो अगली टर्म 56 करते हो, देन आप 60 माइनस जो है वो 39 भी करते हो, तो ये टर्म्स आगे पीछे भी हो जाएं तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हो तो वो आपके लिए भी ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप नहीं भी करते तो भी बेस्ट है। मतलब आपने पहली टर्म S मालूम करनी है और देन आपने एरिया मालूम करना है। क्लियर? सो अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो एरिया A इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 60 में 56 माइनस किया 4, 60 में से 39 माइनस किया तो वो हमारे पास आ गया 21, और 60 में से 25 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 35। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं बाय कैलकुलेटर तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 176,400, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो है 420। ठीक है, अब यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ कि आप कैलकुलेटर के जो है ना बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एरिया 60 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है, 60 का आप एलसीएम ले लें, 2 से 30, आगे 15 एंड 3 से 5 एंड 5 1, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। 4 को हम 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई आगे 21 है, ये 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7 होगा, 7 3 ज़ार 21, आगे 35 है तो 35 को 7 5 ज़ार 35। इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर दैट हम इनकी स्केयरिंग करेंगे। ये 2 स्केयर है, बिल्कुल ठीक है। अब ये 3 और ये 3, ये 3 स्केयर हो जाएगा, फिर ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 स्केयर हो जाएंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई 7, ये 7 स्केयर हो जाएगा। अब सब के जो स्केयर हैं ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 5 एंड 7। अब 2 5 ज़ार क्या आ जाएगा 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइंग बाय 7 3 ज़ार क्या आ जाएगा 21।
तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, ये 2 का स्केयर, ये 3 3 3 का स्केयर, ये 5 5 5 का स्केयर, ये 7 7 7 का स्केयर, और ये एक 2 का स्केयर जो ये मिस हो गया था, तो हम ये 2 का स्केयर लिखेंगे। तो बाहर हम जो है इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, और ये 2 को हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 41, 41 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 10 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 42। अब 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। क्लियर? तो इस तरह ये 420, इसी तरह ये भी 420। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे कैलकुलेटर से कर लें, चाहे सिंप्लीफिकेशन से कर लें। सिंप्लीफिकेशन से ये है कि आपका जो मैथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो ये था हमारा हीरोज़ फार्मूला जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी 3 साइड्स हो, तो आप हीरोज़ फार्मूला के ज़रिए जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हम वीडियो बनाएंगे। ये था हमारा हीरोज़ फार्मूला जो कि ज्योमेट्री में यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है ये, चाहे ऑक्सफोर्ड का मैथमेटिक्स हो, चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक हो, तो ये हर जगह जो है ये फार्मूला लाजमी जो है ये करवाया जाता है। तो आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कुछ क्वेश्चन में यूज़ होता है। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।